2 साल के बाद रिलैप्स करने के बाद इंस्टेंटली मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा था वो कंट्रोल मैं खो चुका हूँ लिटरली। ऐसा हो भी रहा था कि इट्स नॉट ओनली मैं भी पहले सोचता था कि रिलैप्स करने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट नो। अभी ये 2-3 इयर्स में जब से मैंने नो फैप स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा गिल्ट के बाद में, क्योंकि आई यूज टू फैप 2-3 टाइम्स इन अ डे। मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था, आई वॉज अ यंग एडल्ट। और बहुत ज़्यादा मैं एवरीडे सोचता था या फिर मैं पॉर्न देखता था, और मेरे माइंड में यही सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं, बट उसे हम एक प्रॉपर वे में चैनल नहीं करते। उसे हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम डिस्ट्रैक्टेड रहते। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता था, और मैं आई यूज टू फैप एवरी डे। कॉन्स्टेंट गिल्ट, शेम, अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से एट द एंड आई डिसाइड दैट आई विल गो ऑन अ नो फैप, एंड एट द सेम टाइम मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी भी स्टार्ट की थी। तो ये दो चीज़ें पैरेलल चल रही थी, एंड मुझे फिटनेस में फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा, एंड मैं फिर उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो गया और ये मेरा हट गया। अभी नाउ फ्रॉम द पास्ट 2-3 मंथ्स मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को छोड़ के एक कंप्लीटली दूसरी लाइफ एक्सपीरियंस करूं। यू कैन से कि आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। मैं फन के चक्कर में, या फिर यू कैन से फन के चक्कर में जो मुझे लग रहा था कि ये रियलिटी और ये रियल फन है, नॉट focusing on your goals, not working a lot, but just smoking, drinking, and doing chill things, जो कि मुझे फन लग रहा था, कि कोई स्ट्रेस नहीं, बाकी चीज़ें में भी मैं कर रहा था, जिम, वर्कआउट, एवरीथिंग। बट क्योंकि मैं स्मोकिंग या फिर मैं ड्रिंकिंग करना मैंने वापस स्टार्ट कर दिया, एंड जब मैं कर रहा था तभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तभी मुझे लग रहा था कि दिस इज़ फन, दिस इज़ फन। बट जैसे ही वो स्लोली स्लोली एक पॉइजन की तरह काम करता है, जैसे हमें लगता है कि दिस इज फन, दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज व्हाट एंजॉयमेंट इज। हम सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं या फिर किस अपने आसपास सराउंडिंग मैटर्स अ लॉट। आई कंप्लीटली बिलीव नाउ दैट सराउंडिंग जैसी अपनी रहती है हम वैसे ही बिहेव करते हैं, या तो वो तुम्हारे जैसे बन जाते हैं या फिर इन मोस्ट केसेस तू उनके जैसा बन जाता है। तो आई स्टार्टेड स्मोकिंग, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, एंड आई वो यूज टू फील लाइक शिट। मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जो इतना कंसिस्टेंट करके रखा था, मैंने वो करना बंद कर दिया है। रेगुलर डेज, एवरी डे आई लॉस्ट दैट फोकस, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। मेरा फोकस कंप्लीटली कहीं और था, मेरा फोकस गर्ल्स की तरफ ज़्यादा था, या फिर ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा था। लेट एंड द क्रेजी थिंग इज दैट जब मेरा फोकस ये सब नहीं था, मैं बस एक डिसिप्लिन लाइफ जीता था या फिर एक ग्राइंडिंग वाली लाइफ जीता था, आई यूज टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन दैट लाइफ। दिस इज फकिंग अमेजिंग, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था। ऑन दी अदर हैंड जब मैंने ये सोचा कि ये अपनी कंप्लीटली अपोजिट, मैं अपनी सोशलाइज्ड सोशल स्किल्स पे ज़्यादा काम करूँगा या फिर उस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा, तब मैं पहले जितना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टैक मैंने बिल्ड करके रखा है, मेरी जो इमेज मैंने बिल्ड करके रखी है कि आई एम द पर्सन हु डज दिस थिंग्स, हु वर्क्स, हु मेक्स कंटेंट, हु हेल्प्स यंग ऑडियंस लाइक हिम, यंग बॉयज लाइक हिम, वो सब मैं नहीं कर रहा था। तो क्योंकि मैं मेरे पर्पस के रिलेटेड काम नहीं कर रहा था, मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे वो अचीवमेंट वाली फील नहीं आ रही थी। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रिलैप्स, मैं भी पहले बोलता था कि आई डोंट थिंक दैट मच रिलैप्स इज अ रिलैप्स, यू शुडंट ब्लेम योरसेल्फ, बट आई शुड से यू शुड गेट दैट इन अ नेगेटिव वे, दैट व्हाट फकिंग पीस ऑफ शिट आई एम। क्या मैं एक इतना एक लूजर की तरह लाइफ जी रहा हूँ? क्या मैं, बिलीव मी ब्रो, बिलीव मी, लिटरली अपने एज के लोग 23, 24, 25, अपना एक ही फोकस अभी रहना चाहिए, दैट शुड बी टू बिकम अ मिलियनर। अपने लाइफ में अभी अपना और कोई भी फोकस नहीं रहना चाहिए। इफ यू आर गोइंग आउट, डू टॉक टू समवन, हैव फन, बट वो फन
बस वही वही तक रहना चाहिए। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मुझे रिग्रेट अभी कोई फील हो रहा है तो वो है कि मेरा वेस्टेड टाइम, मैंने अपना अपना टाइम बर्बाद किया यूजलेस चीज़ों के पीछे। वही टाइम मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पे यूट्यूब पे दे सकता था, और नॉलेज गेन करने पे दे सकता था, और ज़्यादा मैं खुद नॉलेज गेन करके दूसरों को कैसे प्रोवाइड करके उनकी हेल्प कर सकता हूँ उस पे दे सकता था। ये सब टाइम मैंने जो वेस्ट किया है उससे ज़्यादा और रिग्रेटफुल चीज़ और कोई नहीं हो सकती। अभी उसकी इसको भी मैं खुद पे ब्लेम नहीं डालूंगा। मेरे द ओनली थिंग विच इज़ इन माई हैंड इज़ टू टेक एक्शन एंड टू चेंज दिस थिंग to a complete opposite thing in which I can grow, I can build myself, and I can help you to grow with me. Now, if you are someone, believe me, तूने अगर ये वीडियो 6 मिनट्स तक देखा है तो तू चाहता है कि कुछ चेंजेस तू लाए। लूजर्स जो है वो अभी तक जा चुके हैं, जो कि एज से अपने भी बड़े 25 to 30, एंड दे स्टिल लिविंग विद देयर पेरेंट्स। उनके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है। लिटरली मैं भी जहाँ पे जॉब करता हूँ, people they are working, their age is 35, 40, 45. They don't have a stable job, they don't have enough money. If you don't have enough money, no one will respect you. मनी एक ऐसी चीज है जो मैं पहले मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मनी डजेंट मैटर, हैप्पीनेस मैटर, बट मनी इज एवरीथिंग। मनी इज पावर। पैसा तेरे पास, अगर तू जितना ज़्यादा तेरे पास पैसा है उतनी ही ज़्यादा तू रिस्पेक्ट लोगों की गेन कर सकता है, या फिर उतना ही तेरा काम इजीली आसान तरीके से हो सकता है। बट इफ़ यू डोंट हैव मनी, नो वन विल रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू स्ट्रगल। तुझे भीख मांगनी पड़ेगी लोगों से नॉर्मल चीज़ों के लिए भी। मनी मैटर्स अलॉट। तो अपना फोकस अभी एक ही होना चाहिए कि हाउ आई कैन अर्न मोर मनी, हाउ आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस हु विच आई लाइक, जो मैं करना पसंद करूंगा और जिसमें मुझे मुझे मज़ा आएगा, मेहनत करने में मुझे मज़ा आएगा। क्योंकि द थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट माई सेल्फ इज दैट फन इज इन ग्राइंडिंग। जितना ज़्यादा मैं ग्राइंड करूंगा, जितना ज़्यादा मैं वो हंगरनेस अपने में लाऊंगा, अपने में वो जोश या फिर अपने वो भूख लाऊंगा कि मुझे कुछ तो करना है, या फिर मुझे ये पास के, या फिर मुझे ये अचीव करना ही है बिफोर आई टर्न 25। I still have more than 2 years before I turn 25. I want to have so many things. I want to become a millionaire, and it's not difficult. If I give my all every day, every fucking day, 2 years of my life, अगर मैं बस एक ही यही चीज़ के पीछे अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, अपना पूरे माइंड के ब्रेन पॉइंट्स इस पे ही इन्वेस्ट करता हूँ, rather than thinking about girls, thinking about all the other fucking useless things, अगर मैं अपना पूरा टाइम 2 इयर्स का इसी को दूंगा, इसी मेरे बिजनेस को या फिर मेरे कंटेंट क्रिएशन को दूंगा, मेरी नॉलेज को दूंगा, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पीपल वांट गाइज लाइक मी सो दैट दे कैन लर्न, बिकॉज आई ऑल्सो, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा हेल्प करे जिसे देख के मैं चीज़ें सीख सकता हूँ। जस्ट लाइक दैट आई नो यू ऑल्सो वॉन्ट अ गाय लाइक मी who will come with your journey. Now, if you're someone who's facing a lot, who cannot stop his porn addiction, I have made a detailed course, तू जाके वो भी देख सकता है, तुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, और तू अपनी लाइफ का कंट्रोल भी पा सकता है। नेक्स्ट थिंग, अभी what you have to decide, because we are action takers। मैं अपने को खुद को ऐसा आइडेंटिफाई करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई नई आइडिया आई है तो एज सून एज पॉसिबल आई विल टेक एक्शन ऑन दैट। आई विल नॉट मिस द चांस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना भी एक स्किल है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं एक्शन टेकिंग एबिलिटी पे फोकस करूंगा, मैं उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फकिंग हेल वर्क सीजन। ओनली थिंग विच शुड कम इन आवर माइंड इज वर्क वर्क वर्क। जितना ज़्यादा तू काम कर सकता है, जितना ज़्यादा, नाउ यू विल से कि मेरा काम तो 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा। नाउ मैं भी इस ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिससे कि तू भी सीख सकता है। So, no matter, every day I will give all my thoughts to my learning, to my skills, to my improvement, so that I can learn better, I can perform, I can give, I can educate better. And if you join with me, you will also learn a lot with this. अगर तुझे ये बात समझ रही है कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, if you understand my mindset, if you want to think like me, if you like my thoughts, believe me, bro, we are going
so many places now. We are going to achieve so many things because this is our era. This is for the persons, this is for the person, boys like us who can kill someone, who can eat someone. Believe me, bro. Who can eat someone in the sense कि अपना कंपटीशन अभी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड है, उन्हें पता नहीं कि करना क्या है। इफ हमें ये भी पता है कि हमें करना क्या है और उसके टुवर्ड्स हम लोग कुछ भी एक्शंस ले रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ देम। And if in top of that, if we are working really hard on this, then no one can stop us, bro. If you like this video, you know what to do. Thank you so much for watching this video. Have a fucking amazing day and take care. Bye bye.